हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा मंडे का, और रात को जो है हस्बैंड गए थे, तो जाते ही ये ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। 2 बजे तक ट्रेन थी, और ठंड में तो वैसे भी ट्रेन वगैरह बहुत ज़्यादा लेट होती है, तो मतलब 2 सवा 2 या 2:30 बजे तक इनकी ट्रेन खुली है। और फिर जब तक ये जाते नहीं है ना, तो मुझे भी मतलब कि ट्रेन नहीं खुलती है, मुझे नींद नहीं आती रहती है, तो फिर उठने में भी लेट हो ही जाता है। पर सब लेट तक सोते हैं, ठंड है तो यह है, फिर भी मैं टाइम से उठ जाती हूँ। तो उठने के बाद यहाँ पे मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी, और आज ना मुझे हेयर वॉश करना था, क्योंकि पूरे 1 हफ़्ते हो चुके हैं मुझे बाल धोए हुए। जिस दिन मम्मी आई थी उसके नेक्स्ट डे किया था, और अभी मतलब मंडे पूरा 1 हफ़्ता हो गया था। मतलब टाइम ही नहीं मुझे मिल पा रहा है कि मैं हेयर वॉश तक करूँ। नहाने भी जाती हूँ, बस फटाफट से निकलती हूँ, कपड़े वगैरह होते हैं ना तो फिर टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा आज तो मैं ज़रूर से करूँगी, क्योंकि फिर ना मतलब खुजली होने लगती है अगर बाल गंदे रहते हैं तो आज मैंने ना बालों में तेल लगा लिया था, क्योंकि इतने दिनों बाद करी। वैसे भी ठंड में ना ड्राइनेस की वजह से फिर डैंड्रफ वगैरह हो जाते हैं, तो अगर आप अच्छे से बालों में ऑयलिंग करके हेयर वॉश करते हैं तो डैंड्रफ जो है नहीं होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने काम तो मेरे हो ही गए थे, फिर नहा धो के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, और तब तक ना बच्चे भी उठ गए थे। बाबू बाबू सो रही थी, आशी उठ गई थी, और मम्मी भी उठ गई थी, तो फिर मैं बस जल्दी जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। और सुबह का टाइम ऐसे भागता है ना कि मतलब क्या बताऊँ, कितनी भी जल्दी उठने की कोशिश करो पर ठंड है, और फिर बच्चों की भी छुट्टी है, तो फिर थोड़ा सा तो आलस आ ही जाता है। और फिर सब थोड़ा आराम से उठते हैं, तो मैं भी इतनी जल्दी तो नहीं उठती हूँ। सच बोलूँ तो 7 साढ़े 7 बज ही जाते हैं मुझे भी उठने में। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है इस टाइम पे, तो मतलब 1 तारीख से जब से बारिश आई है ना, मौसम का इतना बुरा हाल है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे फिर मैंने पूजा करी, बच्चे भी फ्रेश वगैरह हो गए थे, और मैं आ गई थी यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। अभी दोनों की छुट्टियाँ चल रही है ना, तो मतलब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, सच बताऊँ तो। सारी चीज़ें दोनों बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी 2 दिन पहले ना मैंने इन लोगों से पराठे बनवाए थे, तो आज भी ना मैं पराठे ही बनाने वाली थी। तो मतलब इन दोनों के लिए पराठे बनाऊंगी, क्योंकि रोटी और भुजिया बनाई थी मैंने, तो रोटी भुजिया दोनों में से कोई भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो पराठे बना दूंगी ना तो फिर भी खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे एक दिन करा ली ना कुकिंग, तो इन लोगों को मज़ा आने लगा। तो फिर दोनों आ गए थे कि मम्मा हमें भी बनाना है, हमें भी बनाना है, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाओ। क्या होता है ना, फिर मुझे रहता है जल्दी जल्दी से काम करने होते हैं, तो फिर मुझे ये रहता है कि अब ये लोग करेंगे तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, पर आना चाहिए धीरे धीरे करके, चीज़ें जो है सीखनी चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की हो, मतलब इतना तो ज़रूर आना चाहिए कि अगर वो कभी अकेले रह जाए, कभी ऐसे ज़रूरत पड़ जाए, तो उसे सारी चीज़ें वो अकेले कर पाए। तो धीरे धीरे करके मैं इन लोगों को भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा ये दोनों से बनवाया था, क्योंकि अगर ये प्रॉपर बनाएंगे ना तो बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे देख रहे हो दोनों को इतना मज़ा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती, और मुझे काम है ना ज़्यादा, और फिर किचन में स्पेस भी थोड़ा कम है, तो मुझे रहता है कि जल्दी जल्दी से मैं काम कर लूँ। तो यहाँ पे देखो फिर मैंने दोनों को बना दिया था। तो आज मैंने आलू और गोभी मिक्स करके बनाई थी। आशी बना के चली गई थी, फिर मैंने बाबू से बनवाया था, थोड़ा सा हाथ लगवाया, नहीं तो फिर दोनों ना ऐसे परेशान करते। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने दोनों को नहला दिया था गर्म पानी से। मौसम तो इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब जब नहलाती हूँ ना दोनों को, इतने देर में ही दोनों काँप जाते हैं, जबकि गर्म पानी से नहलाती हूँ और वॉशरूम भी बंद रहता है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पे नहला दिया, अभी बस दोनों को मैं तैयार कर देती हूँ। जैसे कंघी भी के लिए भी मम्मी भी बोलेंगी ना लाओ मैं कर देती हूँ, या मैं बोलूँगी करवा लो, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। लेकिन दोनों कंघी भी तभी कराएंगे जबकि मैं करूँगी। अगर मैं नहीं करूँ ना तो बिना कंघी कराए रह लेंगे, लेकिन दादी से तो बिल्कुल भी नहीं कराते हैं कंघी। मतलब ऐसी आदत हो गई है इन लोगों की। तो यहाँ पे बाबू के तो मैं चोटी जो अभी ऐसे ही कर देती हूँ। आशी के जो है ना गूँथ के करने लग गई हूँ मैं एक चोटी, तो उसे ना बड़ा ही अच्छा लगता है। बाबू के बाल भी अभी मतलब के समेटने में आने लग गए, नहीं तो पहले क्या ना पूरा उसके मुँह पे ही रहता था। तो मैं अच्छे से तेल लगा के और फिर बाल जो इसके ऐसे ही चोटी बना देती हूँ। मतलब अच्छे से रहते हैं ना तो सही लगता है, लेकिन पता है ये बस थोड़ी देर की बात है। ये थोड़ी देर बाद जाके फिर वापस से ना अपनी चोटी रबड़ उतार लेती है, फिर इसके बाल ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। आशी की तो चोटी बनी रहती है तो फिर भी नहीं हटाती है।
यहाँ पे ना मम्मी छत पे गई हुई थी, हल्की सी धूप आ रही थी तो इस वजह से चली गई थी, लेकिन मतलब धूप तो हल्की सी है, हवा बहुत ज़्यादा है, तो फिर वापस आ गई थी नीचे ही। इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे बाबू की तो कंघी कर दी थी, अभी इसकी कर देती हूँ। इसको ना पता है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है दर्द, जैसे मैं कंघी भी करती हूँ ना और थोड़ा सा भी इसका बाल खिंच जाए तो इतना ज़्यादा चिल्लाती है ना ये कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और ये कल हम लोग गए थे ना बाहर, तो वहाँ से दोनों के लिए ये ग्लव्स लेके आए थे। मतलब इनका ऐसा है ना कि अगर दोनों बेटियाँ कुछ भी बोल दें ना, इनके कानों तक पहुँच जाए कि पापा मुझे ये चाहिए, तो वो तो फिर ये ज़रूर से लेके आते हैं, चाहे कैसे भी कहीं से भी लेके आए। मैं बेशक मना कर दूँ या मैं थोड़ी देर के लिए हो जाती हूँ कि नहीं रहने दो, पर ये तो ज़रूर से लेके आते हैं। तो यहाँ पे ग्लव्स लेके आए थे। मतलब ग्लव्स पता है हम पिछली बार भी लाए थे, तो वो ना एक एक मिल रहा है, एक एक पता नहीं इन लोगों ने कहाँ खो दिए। तो मतलब ये गए थे ना तो फिर लेके आए थे। और मैं अपने लिए सॉक्स लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास ना 2 ही सॉक्स है और फिर धो ना तो फिर वो सूखते तो है नहीं एक दिन में, तो मुझे वैसे ही बहुत ठंड लगती है पैरों में, तो इस वजह से फिर मैं लेके आई थी। यहाँ पे फिर दोनों बच्चों को मैंने कर दिया था रेडी, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मतलब कि 11 साढ़े 11 बज गए थे और मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं है। सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला था काम के चक्कर में। एक बार सो के उठते हो ना उसके बाद फिर मतलब 2:30-3 बज जाते हैं, जब तक कि मैं लगातार कामों में लगी रहती हूँ। और ठंड की वजह से, दिन छोटे होने की वजह से, ऊपर से बच्चे घर पे है ना, तो इस वजह से शायद लग रहा है काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने बालों में लगाया सीरम। उसके बाद ना फिर मैंने हेयर ड्रायर से बालों को अच्छी तरह से सुखाया, क्योंकि धूप तो आ नहीं रही है। और आज सुबह सुबह ही पता है क्या हुआ कि जो हमारे रूम का प्लग है ना वो भी ख़राब हो गया, तो फिर जो है वॉशरूम में जाके ड्रायर लगा के मैंने अपने बाल सुखाए थे। उसके बाद ना फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से डायरेक्ट शाम को। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी शाम की चाय मेरे लिए और सासू माँ के लिए। ठंड में ना बस चाय ही अच्छी लगती है गर्मा गर्म, और चाय के साथ ये रही बिस्किट। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, कल के व्लॉग में मैं नहीं कर पाई थी। तो हम लोग गए थे रूम देखने के लिए, मेरे हस्बैंड आए थे ना, तो मैंने सोचा मैं इनके साथ ही जाऊंगी। अकेले जाने से अच्छा है, क्योंकि फिर मैं देख के आ जाऊंगी, मुझे पसंद आ जाए, इनको ना आए, मुझे नहीं आए इनको आए, तो मतलब अच्छा है कि हम साथ में जाए। तो ये हमारे घर से थोड़ा सा पीछे की तरफ है, और जो मेरी फ्रेंड है ना तो उन्हीं के ही हस्बैंड यानी कि भैया ने बताया था। तो हम लोग यहाँ पे गए थे, तो वो काफ़ी बड़ा मतलब कि घर है इनका, और ये आप देख सकते हो आंगन वगैरह है, सब कुछ है। तो ये वाला जो रूम है ना, ये रेंट पे वैसे रखते नहीं है, ऐसे कोई रखते हैं ताकि मतलब जेंट्स वगैरह को नहीं रखते हैं। इनकी 3 बच्चियां हैं, तो फिर हर इंसान सेफ्टी चाहता है। तो ये वाला रूम जो है ना साइड में, तो ये वाला इनका खाली था। तो यहाँ पे फिर जो जिनका रूम है, तो उनकी जो मिसेज है वही सारी चीज़ें देखती हैं। तो फिर जब वो आई थी ना तो उन्होंने मुझे दिखाया था रूम। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। फाइनली स्टार्ट हो गया हमारा, और आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ये है रूम, और रूम तो मुझे वैसे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब अच्छा है, बट इसमें क्या है ना कि किचन नहीं है। तो ये जो आप बड़ा सा टेबल देख रहे हो ना, तो उन्होंने बोला इसी पे जो पहले रहते थे, तो उन्होंने ना इसी पे किचन बना रखा था। बाकी खिड़कियाँ आप देख सकते हो, 2-2 बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, तो वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा है, आंगन है, और ये 2 अलमारी वगैरह है। तो ये जो अलमारी है मतलब शोकेस है, तो इसे मैंने खोल के देखा तो इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब कपड़े वगैरह के लिए, बस वो छोटे छोटे ही हैं, तो थोड़े बहुत चीज़ें जो है आएंगी। बाकी रूम जो है, हमारा रूम जितना बड़ा है ना उतना रूम बड़ा मिलना तो अभी पॉसिबल है नहीं। तो फिर मैंने पूछा वॉशरूम का है, तो फिर ये मुझे लेके गई यहाँ पे साइड में, मतलब एक गली सी थी, उसके अंदर ये जो सामने आप देख रहे हो ब्राउन कलर का गेट, तो ये है बाथरूम। और फिर मैंने पूछा कि वॉशरूम कहाँ है, तो इसके अंदर भी एक गेट है, तो वो ना पीछे की साइड से मतलब इन लोगों ने लॉक कर रखा था, तो उन्होंने बोला उसके अंदर जाके फिर वॉशरूम है। तो फिर ये जाके इन्होंने, तो पहले तो मैंने बस यही देखा, फिर मैंने कहा नहीं, एक बार मतलब जब देखने आए तो मैं सारी ही चीज़ें देखूँगी, क्योंकि हम लोगों को ना इतना एक्सपीरियंस नहीं है रूम वगैरह देखने का। मतलब हम लोग ये फर्स्ट टाइम में ही पसंद आ गया था, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे हम रह रहे हैं 7-8 साल से, तो कभी ऐसा मौका लगा ही नहीं। बट अब मैं चाहती हूँ मैं सारी चीज़ें अच्छे से देख के लूँ, ताकि मुझे दिक्कत ना हो, अकेले रहूँ तब भी दिक्कत ना हो, ये रहे या मम्मी रहे, तो मतलब थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ये है एक छोटा सा वॉशरूम, और अंदर की तरफ इन्होंने गेट खोला ना, तो फिर जीने के नीचे जो है ना वो बनी हुई लैट्रिन बनी हुई है।
तो ऐसा ही है। बाकी इन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब साइड से ही जीना बना हुआ है, इधर से गेट खुलेगा तो मतलब किराएदार जा सकता है, और इनका अपना अलग सेपरेट सब कुछ है, तो मतलब सही था। और आप लोग बताना कैसा लगा कैसा नहीं। अभी तो हमने मतलब शुरू करा है देखना, और फिर वापस मैं आ गई थी एक बार रूम में देखने के लिए। बर्तन के लिए मैंने पूछा बर्तन कहाँ पे धोना है, तो फिर इन्होंने बताया कि आंगन में ना स्पेस था, थोड़ा सा टंकी वगैरह लगी थी तो वहीं पे धोना है। तो यही है रूम। बाकी मुझे ना थोड़ी बहुत जो चीज़ें लगी प्रॉब्लम, तो वो ये है कि वॉशरूम ना एकदम कोने में जाके है, तो मतलब दिन दिन हो या रात बच्चे कभी वॉशरूम अकेले नहीं जा सकते हैं। मुझे जाना पड़ेगा रात को, तो मैं खुद अकेली नहीं जा सकती हूँ मुझे खुद डर लगेगा, क्योंकि एकदम अंदर की तरफ है। दूसरी चीज़ किचन नहीं है, तो रूम में किचन रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है बच्चों के साथ में। वैसे देख होता है जिनके होता है, बट मेरा अलग है, तो मैं थोड़ा सा उस टाइप का देख रही हूँ। तो अभी हम लोगों ने कुछ डिसाइड तो नहीं किया, बट थोड़ी बहुत जो चीज़ें मुझे लगी वो मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा। वैसे बहुत मतलब खुला है, सारी चीज़ें हैं, तो यही है। और उसके बाद फिर ना मैंने शूट नहीं किया था, ये कल वाला क्लिप रह गया था तो मैंने अभी डाल दिया है। ये ना सैटरडे को ही मैंने मशरूम बनाया था, तो मैंने मशरूम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी, तो चलिए आज बनाते हैं। आशी का ना सबसे ज़्यादा वाला फेवरेट जो है ना मशरूम है, मतलब वो जब मतलब उसको मशरूम बना के दे दो ना तो इतनी खुश हो जाती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी, मम्मा मशरूम बनाओ, तो फाइनली मैंने बना दिया। तो यहाँ पे ना अभी ठंड का मौसम है तो बहुत अच्छे आ रहे हैं मशरूम भी। तो मशरूम के मैंने छिलके उतार दिए थे, और इसको ना इस तरीके से मैंने छोटा छोटा कट कर दिया था। तो जब तक मैंने इसको काटा तब तक ना मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी जब अच्छे तरीके से बॉईल हो गया तो उसमें मैंने डाल दिया मशरूम को। इसे ना 5 से 7 मिनट के लिए मैं उबाल लेती हूँ, और तब तक जो है ना मैंने बाकी की तैयारियाँ भी कर ली थी, जैसे कि प्याज वगैरह कट करके रख लिया था और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ। जब भी बनाती हूँ ना तो मेरे से स्पेशली बोल के जाती है कि बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे कि नानी बनाती है, वो हमेशा ही बोल के जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा प्याज लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई ली है, और ये है दही तो मेरे पास ना दही खट्टी थी, क्योंकि मैं लेके आई थी, फिर मैंने टेस्ट किया ना थोड़ा सा खट्टा था, बट इसमें एकदम मतलब खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दही होनी चाहिए। तो फिर मैंने ना इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी उसको बैलेंस करने के लिए। और फिर मसाले में यहाँ पे मैंने डाला है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चिकन मसाला ऐड किया था। हल्दी का ना मुझे इतना ज़्यादा हुआ है कि मतलब मेरे से ज़्यादा ही डलता है, कभी कम नहीं हो सकता हल्दी। उसके बाद ना यहाँ पे सारी चीज़ों को ना हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसमें मसाले बहुत सारे डले थे तो इस वजह से मैंने मम्मी को थोड़ा सा ही दिया था, बस टेस्ट करने के लिए। तो तब तक यहाँ पे मशरूम भी बॉईल हो गए थे, तो मैंने मशरूम को इसमें ऐड कर दिया है, और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए ना हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। देखो मैंने वापस से हल्दी डाली मुझे इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि कलर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो बस इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर दिया। इसमें ना मैंने अभी नमक नहीं डाला है, नहीं तो ना ये फिर पानी छोड़ देगा, तो नमक को हम बाद में ऐड करेंगे। और किस किस का फेवरेट है मशरूम ज़रूर बताना कमेंट में। आशे का तो बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल और घी दोनों को अच्छे से गर्म कर लिया है, और इसमें मैंने डाले हैं कुछ खड़े मसाले, और उसमें मैंने दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ता, यही सब चीज़ें मैंने ऐड करी थी। आपके पास जितने भी हो आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद जाके फिर हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। तो सारी चीज़ें, तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो बस तुरंत ही ये अच्छे से चटक गई थी। तो उसके बाद ना जो हमने मैरिनेट करके मशरूम को रखा था प्याज वगैरह के साथ में, तो उसको ना हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है मशरूम, ज़्यादा तामझाम भी नहीं लगता मुझे, पर फिर भी मैं बनाती बहुत कम हूँ। और आज उसको इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि उसके मतलब मैंने बनाया, एक ही पैकेट में लेके आई थी, तो उसके पापा कह रहे थे कि क्यों नहीं बना देती, उसको पसंद है तो हफ्ते में तो कम से कम एक बार बना दिया करो। तो यहाँ पे ना हम इसको मीडियम आंच पे पहले तो बिना ढके हुए भूनेंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद जाके फिर हम इसको ढक करके फ्राई करेंगे। तो अब इसमें हमें कोई भी मसाला वगैरह डालना नहीं है, क्योंकि पहले हम इसको डाल चुके हैं। बस इसे हमें पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरीके से गल नहीं जाते, प्याज और मशरूम वगैरह पक नहीं जाते। तो यहाँ पे फिर मैंने 5 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से ऐसे बिना ढके हुए पका लिया था। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी नमक।
क्योंकि मैंने नमक पहले नहीं डाला था, तो अब जाके मैं इसमें नमक डालेंगी। और एक यहाँ पे मैंने डाला है टमाटर, और बस सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। जब तक मैं बना रही थी ना, आशी भी आ गई थी, तो फिर बोलने लगी मम्मा मुझे बनाना था मशरूम, आपने क्यों बनाया? तो फिर भाई मैंने टमाटर डलवाया इससे, ताकि खुश हो जाए। आजकल बताया ना, इन दोनों को कुकिंग का बहुत ज़्यादा वो हो गया है, जब से इन लोगों ने पराठे बनाए। तो फिर ये एक दो बार इसने चलाया, चम्मच बट इससे चल ही नहीं रहा था, तो फिर बस ये चली गई थी। यहाँ पे सब कुछ डाल के मिक्स करके ढक के छोड़ दिया था मैंने। बस इसे ना बीच बीच में उठा के चेक करते रहेंगे, नहीं तो फिर ये ना चिपक मतलब जल ना जाए। ताकि तो बस इसको प्याज को जो अच्छी तरीके से हम पकने देते हैं, तो 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको अच्छी तरीके से पकने में। बट इतने ज़्यादा टेस्टी बनता है ना ये, बहुत ही ज़्यादा खाने में। और यहाँ पे हमारा मशरूम बन के रेडी। आप चाहो तो और भी अच्छे तरीके से इसको गला सकते हो, पर मुझे इससे ज़्यादा नहीं गलाना था। आशिक को लेकिन इससे ज़्यादा वाला पसंद है, जो एकदम कलर चेंज हो जाता है। तो फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने डाल दिया था बारीक कटी हुई हरी धनिया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।